हम संविधान के बारे में लोगों बच्चों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि संविधान के बारे में अपनी चीजों को समझ सके। यहाँ पर हम जिस तरह से कृषि मंत्री होकर और एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में अच्छे से फोकस कर रहे हैं शिक्षा पर, इस तरह से दूसरे जगह के जो विधानसभा के विधायक जो हैं उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए ताकि ऐसा ही कुछ करें। नहीं, संदेश क्या देना। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम पहुंचे थे मांडर कॉलेज, मांडर विधानसभा पड़ता है। मांडर चौक जो है वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है मांडर कॉलेज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी, और इस समारोह का नाम जो है सो प्रतिभा सम्मान समारोह नाम रखा गया था। इसमें माननीय कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की, या फिर बोल सकते हैं मांडर विधानसभा से दोबारा नियुक्त हुई, दोबारा चुनी गई प्रत्याशी नेहा शिल्पी तिर्की ने ये नाम दिया था प्रतिभा सम्मान समारोह। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आयोजन हुआ, और यहाँ आयोजन आप देख सकते हैं कुर्सियाँ पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। अब यहाँ से करते हैं, यहाँ आपको बताते हैं कि झारखंड में बहुत ऐसे, हेमंत सोरेन के सरकार में बहुत ऐसे विधायक है, लेकिन कोई ऐसा विधायक जो अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ बच्चों के अच्छा प्रदर्शन करने से वैसा कुछ उनके सम्मानित करते हुए कहीं नजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आपको बताते चले कि बराबर हम आपको न्यूज दिखाते रहते हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक रेखा तिर्की नाम करके जो बच्ची थी, 12वीं क्लास का, उन्होंने पूरे झारखंड में 6वां स्थान प्राप्त किए थे। उनको कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी ने 1 लाख रुपया का चेक जाकर उनको सौंपी थी। अब यहाँ पर दूसरा वीडियो मैं आपको आज दिखाने के लिए आया हूँ मांडर। यहाँ पर बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत अच्छा सोचा गया। उनके जितने भी बच्चे थे मांडर प्रखंड में जितने स्कूल है, कॉलेजेज हैं, यहाँ के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जितने भी बच्चे प्रखंड स्तर से हों या फिर स्कूल स्तर से जिन्होंने टॉप किया था, उनको प्रदर्शन जो भी किए हैं बच्चे, उनको सम्मानित किए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग, यहाँ पर नेता लोग, गणमान्य लोग मौजूद हुए थे, जिसमें हम आपको उसके बाद जब समापन हुआ, ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह जब समापन हो गया, तो उनके बाद हमने सवाल किया नेहा शिल्पी तिर्की जी से कि पहला सवाल हमने किया कि कल जो गुजरात के अहमदाबाद में विमान क्रैश जो हुआ था, उन पर 242 लोगों की जान चली गई थी, उनके बारे में उनसे मैं सवाल किया था। तो उनके बारे में उन्होंने कही कि बहुत दुख व्यक्त की। दूसरा सवाल हमने किया कि जिस तरह से आप कृषि मंत्री हैं और शिक्षा के स्तर पर जिस तरह से आपको हमने देखते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में हमेशा आप बने रहते हैं, इसी तरह आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जो झारखंड में बहुत ऐसे विधायक हैं जो अभी जीते हुए हैं, जिनका अभी कहीं पर सोशल मीडिया पर नहीं दिखता है, जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा नंबर अंक लाते हैं, लेकिन उनके बारे में उनको सम्मानित करते हुए कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन इनका हम हमेशा वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया में ये वायरल रहती हैं कि रहने वाले बच्चे हो या फिर जनता की हमेशा समस्याओं पर उनके पिताश्री जो हैं श्री बंधु तिर्की जी, और वो खुद नेहा शिल्पी तिर्की जी, वो हमेशा जनता के बीच में हमेशा बनी रहती है, कोई भी समस्या हो या फिर कोई खुशी का माहौल हो शादी समारोह में। लेकिन दूसरे जो अनेक नेता हैं जो सरकार में अभी बने बैठे हुए हैं, तो उन विधायकों का वैसा सिर्फ शादी समारोह का वीडियो, फोटो, फुटेज जो होता है वायरल होता है। लेकिन इनका हर समय आपको बताते चलें कि हर समय इनका हर चीज में बच्चे के भविष्य के बारे में या फिर जनता की समस्या से संबंधित किसी भी कार्य में, किसी भी समस्या में ये मौजूद रहती है। लेकिन दूसरे वैसा कोई भी नेता या विधायक या सांसद कभी नजर नहीं आते हैं, दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, दोनों पिता और पुत्री। तो यही सवाल हमने उनको शॉर्ट में किया, जो आप शिक्षा के स्तर पर अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से आप बने रहते हैं, इसी तरह आप दूसरे जो विधायक हैं आपकी सरकार में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से कृषि मंत्री होकर और एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में अच्छे से फोकस कर रहे हैं शिक्षा पर, इस तरह से दूसरे जगह के जो विधानसभा के विधायक जो हैं उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए ताकि ऐसा ही कुछ करें। नहीं, संदेश क्या देना। मुस्कुराने के बाद
बोली। हम तो जानते हैं कि खुद ये सरकार है, हेमंत सरकार के, ये खुद एक विधायक होने के नाते ये कृषि मंत्री हैं, तो अपने ही विधायक के बारे में कुछ बोल नहीं सकती हैं, लेकिन मुस्कुराए उससे ही हमको समझ में आ गया कि ये कुछ बोल नहीं सकती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ये दोनों हमेशा एक्टिव रहते हैं जनता के समस्या के बीच या फिर शिक्षा से संबंधित। लेकिन दूसरे झारखंड में ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन वैसा कहीं नजर नहीं आता है। उनके पिताश्री से भी हमने बात किया है कि प्रतिभा सम्मानित समारोह जो आप लोगों ने नाम दिया है, इस समारोह में जो आप लोगों ने जो बच्चों को सम्मानित किए हैं, ये सिर्फ आज के लिए है या फिर जो बच्चे आज के बाद जो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे उनको फिर आगे सम्मानित करेंगे? अच्छा सर, जो आप लोगों ने इतने जो बच्चों को सम्मानित किए, उनके आगे फिर ऐसा ही कुछ सम्मानित करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया वो सारा भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो यही हम सभी विधायक जिसे चाहे वो सरकार में हो या फिर ना हो, ये सिर्फ 5 साल के अंदर में सिर्फ चुनाव के समय में ही नजर आते हैं। मैं ऐसे विधायकों से मैं ये आग्रह करता हूं कि सर आप लोग घूमिए, आप लोग राजनीति कीजिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय मत घूमिए। आप जनता की समस्या हो या फिर शिक्षा से संबंधित, कम से कम जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन ला रहे हैं 10वीं में 12वीं में, उनको आप कुछ सहयोग कीजिए। जो सरकारी मुहैया होती है, सरकारी फंड होती है, वो पैसा आप खर्च कीजिए। आप इलेक्शन के समय अपना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन वही पैसा आप अगर अभी बच्चों के बीच, बच्चों के भविष्य के बारे में आप सहयोग करेंगे, सोचेंगे, तो आप जनता से भी प्यार मिलेगा और आपको वोट भी मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ वोटों की राजनीति ना करें, यही मेरा आग्रह है। देख रहे हैं मांडर कॉलेज, इसको भी हम लोग विश्वविद्यालय बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं। उसी के क्रम में नए कॉलेज का भी यहाँ उद्घाटन किया गया, जो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक बन गया और शायद 1 महीने के अंदर हैंडओवर भी हो जाएगा। तो खैर, शिक्षा व्यवस्था को झारखंड में तो सुदृढ़ करने की जरूरत है ही, मगर अपने विधानसभा स्तर में जो संभव है वो संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बोले बहुत ही दुखद खबर था। मतलब इतना अचानक और इतना बड़ा घटना, मुझे लगता है भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा विमान हादसा है जिसमें इतने लोगों का जान गया है, उनके परिवार के साथ और उनके रिलेशंस के साथ, सभी के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। हम शोक व्यक्त करते हैं इस बारे में। जिस तरह से कृषि मंत्री होकर और एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में अच्छे से फोकस कर रहे हैं शिक्षा पर, उस तरह से दूसरे जगह के जो विधानसभा के विधायक जो हैं उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए ताकि ऐसा ही कुछ करें। नहीं, संदेश क्या देना, सभी सम्मानित माननीय गण हैं, सभी लोग अपने अपने समाज को लेके चिंतित रहते ही हैं। हमारे पिताजी ने ये 25 साल पहले शुरू किया था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा में जोर दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनके प्रतिभा को, और उसी प्रथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे भी गर्व होता है कि प्रत्येक साल ये कार्यक्रम और भी ज्यादा वृहद होते जाता है। अधिक से अधिक माता पिता भी जुड़ रहे हैं। पहले केवल बच्चे आते थे, अब माता पिता भी उनके साथ आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमको लगता है शायद ये 5-6 घंटा ये कार्यक्रम चला। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन वाला कार्यक्रम है और हम लोग चाहते हैं कि इससे प्रेरणा लेके हमारे समाज के बच्चे शिक्षा में सबसे आगे बढ़े और झारखंड का, पूरे झारखंड का नाम रोशन करें। शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। जो प्रतिभा सम्मान समारोह से आपने इतना सभा जो रखे, इतना बड़ा आयोजन हुआ, लगातार 2005 से ही ग्रामीण में प्रतिभा सम्मान, छात्र छात्राओं को सम्मान इस तरह का आयोजन किया जाता है और ऐसे प्रतिभावान छात्र को सम्मान दिया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। और इसका आप देख ही रहे होंगे, इसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लापुंग ऐसे जगह में 3 बजे से 2 बजे के बाद में लोग नजर नहीं आते थे, आज एजुकेशन हब के रूप में जाना जा रहा है प्रॉपर ये में। अभी हाल के दिनों में बड़े, हमको लगता है तकरीबन 10 करोड़ का राशि से, शायद 10 या 6 करोड़ का राशि से भी वहाँ पर लापुंग में भी भवन का शिलान्यास किया गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर चीज़ें जो आधारभूत संरचना, चाहे बेड़ो हो, मांडर हो, बेड़ो कॉलेज हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम संविधान के बारे में लोगों बच्चों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि संविधान के बारे में अपनी चीज़ों को समझ सके यहाँ पर।
हम इस कॉलेज को मांडर में हम लोग का प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाए। आने वाला दिन में यहाँ के जो आपके शिक्षाविद हैं, जो भाषा संस्कृति परंपरा को लेकर के भी संवाद किया जाएगा और बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों से इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस संबंध में माननीय मंत्री जी पूरे प्रयास कर रही है। बच्चों को ये करने के लिए आप देखें कि हाल के दिनों में एक मजदूर की बेटी को भी 1 लाख रुपया उनके अपने वेतन मद से दिया। ये हमारा प्रयास है और बच्चों के बीच में हम लोग को इस तरह से बेहतर काम करने में हम लोगों को संतुष्टि मिलता है। हम पॉलिटिक्स केवल ये नहीं करते हैं, हम लोग समाज को कैसे हम लोग सामाजिक रूप से समाज के लोगों के लिए बेहतर कर सकें। हमारा राजनीतिक कोई पेशा नहीं है, ये हम लोगों का सेवा है। और इसी क्रम में जो कार्यक्रम का डिजाइन से ही आपको खुद पता लग जाता है कि हमारी विजन क्या है, शिल्पा का विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या विजन है। तो इसी से आज सारे चीज़ों को समाहित किया गया। आज जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए भी हम लोग ने शोक व्यक्त किया। आपने देखा होगा यहाँ पर कि 1000 लोगों के बीच में पौधा वितरण किया गया सम्मान के साथ में। तो हम सम्मान के साथ साथ लोगों को हम जीने की कला, उनके बारे में बाकी चीज़ों को उसके साथ में हम बताने का काम है। अच्छा सर, जो आप लोगों ने इतने जो बच्चों को सम्मानित किए, उनके आगे फिर ऐसा ही कुछ सम्मानित करेंगे? बिल्कुल, हम लोग आगे उन बच्चों के साथ, मंत्री जी का अपने वक्तव्य सुना होगा कि भाई जब किसी तरह का कोई भी होगा तो वो लोग संपर्क करेंगे, उनको हर तरह का उनको जो सुविधा होगा जितना हो सके वो बन पड़े उसको मदद किया जाएगा बच्चों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।